आज के इस क्लास में हम निम्न बिंदुओं के बारे में जानेंगे, जिसमें पहला है शब्द किसे कहते हैं। दूसरा, अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं। तीसरा है रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं। चौथा है उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शब्द किसे कहते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा वर्णों या अक्षरों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं, जिसका निश्चित अर्थ होता है। यानी वर्णों के समूह होता है जिसका निश्चित अर्थ होता है, उसे ही शब्द कहते हैं। जैसे एक शब्द है, ये वर्णों का एक समूह है। शहर, तालाब, गाय, इन सब शब्दों का कोई निश्चित अर्थ है। अब हम शब्द के भेद के बारे में जानेंगे, जिसमें पहला है अर्थ के आधार पर शब्द के दो भेद हैं, जिसका पहला है सार्थक शब्द, दूसरा है निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द यानी कि जिसका कुछ अर्थ निकले। जिन शब्दों का निश्चित अर्थ होता है उसे सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे हो गया गाय, हिरण, नदी इत्यादि। इन सब शब्दों का कोई ना कोई सार्थक अर्थ हो है। दूसरा है निरर्थक शब्द। जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता उसे निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे कड़, मण, चे, चे इत्यादि। इन सब शब्दों का कोई अर्थ नहीं निकलता। अब अगला प्रकार है रचना के आधार पर शब्द के भेद। तो रचना के आधार पर शब्द के तीन भेद हैं, जिसमें पहला है ऋण शब्द। ऋण शब्द किसे कहते हैं? जो शब्द परंपरा से किसी विशेष अर्थ में प्रयुक्त होते चले आ रहे हैं और जिनका कोई भी खंड सार्थक नहीं होता है। जैसे लोटा, घर, नाक, पानी इत्यादि। ये सभी ऋण शब्द हो गए, जो बस परंपरा से चले आ रहे हैं। इसी का दूसरा भाग है यौगिक शब्द। वैसा शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बने होते हैं और जिनके अलग अलग खंड सार्थक होते हैं, उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे ये दो से अधिक शब्दों के योग से बना है और इनका अलग अलग खंड करने पर भी सार्थक शब्द होगा। जैसे पाठशाला में पाठ प्लस शाला, दोनों का अलग अलग सार्थक खंड हो जाएगा। देवालय, हिमालय इत्यादि। और इसमें अगला तीसरा है योग ऋण शब्द। ऐसे यौगिक शब्द जो अपने सामान्य शाब्दिक अर्थ को छोड़कर परंपरागत अर्थ को व्यक्त करते हैं। यानी शाब्दिक अर्थ से परंपरागत अर्थ को व्यक्त करते हैं। जैसे पंकज, इसका परंपरागत अर्थ होगा कमल। दशानन, इसका हो जाएगा रावण इत्यादि। अब इसमें अगला प्रकार है उत्पत्ति के आधार पर शब्द के चार भेद हैं, जिसमें पहला है तत्सम। हिंदी में प्रयुक्त संस्कृत के मूल शब्द को तत्सम कहते हैं। जो संस्कृत का मूल शब्द है जो हिंदी में प्रयुक्त होता है उसे ही तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे अग्नि, ये संस्कृत का शब्द है, ये हिंदी में भी प्रयुक्त होता है। पुष्प, पत्र इत्यादि। और इसका अगला शब्द है तद्भव शब्द। तद्भव शब्द क्या है? संस्कृत के ऐसे शब्द जो हिंदी में रूप बदलकर प्रयुक्त होते हैं तद्भव शब्द कहलाते हैं।
जैसे संस्कृत का अग्नि शब्द इसमें रूप बदलकर आग हो गया। आम, आम है, गाय है इत्यादि। अब इसमें अगला है देशज शब्द। देश की बोलियों या उपभाषाओं से लिए गए हिंदी में प्रयुक्त शब्दों को ही देशज कहते हैं। वैसा शब्द जो देश की बोलियों या उपभाषाओं से ही लिया गया होता है, जैसे खिचड़ी, लोटा, पगड़ी इत्यादि। अब इसमें अगला शब्द है विदेशज शब्द। विदेशी भाषाओं से लिए गए हिंदी में प्रयुक्त होने वाले शब्दों को ही विदेशज शब्द कहते हैं। यानी वैसा शब्द जो विदेशों की भाषाओं से लिया गया है और हिंदी में प्रयुक्त होता है, जैसे हो गया कार, मोटर, डॉक्टर इत्यादि।